हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान की मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देकर समस्त कार्यक्रम स्थल को भक्ति के रंग में रंग दिया। महान भाव, अपन आज बात करते हैं हमारे जिन शासन की उस महान व्यक्तित्व की। जिन शासन का व्यक्तित्व क्या है? जिन शासन का एक ही व्यक्तित्व है, प्राणियों को सर्व प्रकार से सुखी करना, हर प्रकार से प्राणियों को सुखी करना जिन शासन का व्यक्तित्व है। चाहे वो कोई भी प्राणी हो, ना कोई जात है, ना कोई पंथ है, ना एक इंद्री से लेके पंच इंद्री, सारे वर्गों के प्राणियों को, जीव मात्र को सुखी करना, यह जिन शासन का व्यक्तित्व है। महान भाव, उस व्यक्तित्व की पराकाष्ठा तब पहुंचती है जब एक छोटा सा नित्य नवोद से जीव निकलता है। उतने जितने जीव निकलते एक समय, उतने जीव मुक्त चले जाते हैं। जीव राशि बराबर बनी रहती है। जिन शासन की इस व्यवस्था को आप देखो, आज हम सब दुखी हैं
और जिन शासन में बैठकर दुखी हैं, जिन मंदिर में आकर दुखी हैं, जिन पूजा करके दुखी हैं, जिन स्वाध्याय करके दुखी हैं, ओहो, जो जिन शासन की शरण में आ गया वो दुखी रह ही नहीं सकता। और आप दुखी हो तो आपने जिन शासन के उस सम्यक्त रूपी रत्न का पान नहीं किया है। आपने जिस दिन उस सम्यक्त रूपी अमृत का पान कर लोगे उस दिन आपकी डिक्शनरी से दुख नाम का शब्द नष्ट हो जाएगा। आप स्वाध्याय करते हो। आज का जो कलिकाल पंचम चल रहा बड़ा कठिन चल रहा है। आज आदमी सीधे नहीं लड़ता है। तंत्र मंत्र भूत प्रेत, महावीर भगवान ने कह दिया घर घर भूत नाचेंगे। आज देखो उसी के चमत्कार हो रहा है। ऐसे में हमको भगवान महावीर की वाणी के अनुसार अष्टांग निमित्तों का अध्ययन करके और इन मार्गों में जिन शासन के हमारे चलने के मार्ग में जो कंटक कांटे आ गए, इन अष्टांग निमित्त के माध्यम से हटा करके इस कंटक को निष्कंटक करके अपनी आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन आज किसी को ज्ञान नहीं है। ज्ञान आणो नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय करना इतना अति आवश्यक है हमारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को। और प्रथमान योग के आदि पुराण पढ़ने इतना आवश्यक है। अगर इनको पढ़ा नहीं तो आपने जीवन का सारा सार नष्ट कर दिया। महानुभाव, प्रथमान योग का पान करो और ज्ञानाणो जैसे ग्रंथ का आत्मसात करोगे उस दिन आपके जीवन में सम्यक की ज्योति क्या चार आराधनाएं जाग जाएंगी। इसलिए महानुभाव आप लोग इस ओर भरो और बढ़ करके स्वाध्याय और ये तंत्र मंत्र और निष्कंठ करने के लिए ज्ञानावाणा जैसे ग्रंथ और हमारे शास्त्रों का आचरण लेकर के अपना कल्याण करो। मंगल प्रवचनों के उपरांत भगवान की शांति धारा की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ। इसी 5 भरत 5 रबत विधि आदि से शांति धारा। सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। विधान के दौरान समस्त आर्यका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगल नाद पर सभी ने खूब भक्ति भाव। ओम नमो सिद्धाराम सिद्ध चक्रारूढ़ सिद्ध। ईश्वर जी दीप जला के आरती कर ले जय जयकार। तदुपरांत श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में जगमगाते दीपक लिए श्री जी की मंगलमय महाआरती की। डम 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 ढोल बाजे ढोल, देवी का लाला का लाला लाला देवी का लाला। आरती उतारो बाबा पारसीनाथ की। अंतर का दिया जला के माँ आंखें बंद कर लूं रे, आंखें बंद कर लूं रे। अमृत की बरसे बदरिया पिता श्री के दबरिया। माड़ी के लाल की जिन शासन के हार की आत्मा। तदुपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपनी मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। उसकी चेष्टाएं कैसी होती हैं, जब तक ऐसे कैसे समझा जाएगा कि ये आत्मानुभवी है। तो कहते हैं ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कथा तत्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। क्या कहते हैं कि स्त्री कथा तत्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। कहते हैं स्त्री कथा अर्थात जिसे आत्मा का चिंतन, आत्मा की रुचि,
आत्मा का ज्ञान और आत्मा जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो गई है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। कहते हैं ब्रुवन्नपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलता है, और पश्यन्नपि न पश्यति, और देखते हुए भी नहीं देखता है। तो आचार्य महाराज कहते ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि वह बोलते हुए भी नहीं बोल सकता है और चलते हुए भी नहीं चल सकता है और देखते हुए भी नहीं देख। तो कहते हैं जिस समय वह आत्मा का चिंतन करता है और उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है और उसे आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव का आनंद का रस चखता है, उसमें वो स्थिर हो जाता है, उसे मधुर स्वाद आता है, तो उसे अन्य आत्मा के अतिरिक्त अन्य जो भी वस्तु हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वो करते हुए भी नहीं करता है। बहुत चेष्टा करने पर भी खाता, ऐसा नहीं कि वो आहार लेने नहीं जाता है, भोजन नहीं करता है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, उपदेश भी देता है, लेकिन अंतरंग में जिसके अरुचि परिणाम हो जाए ना, तो फिर वो उसमें रचता पचता नहीं है, वहाँ ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि अपने रोजीनापन वाणी का उपयोग करते हैं, करते कि नहीं, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, ना उसके महत्व को समझते हैं। एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय अनंत एक इंद्रिय जीव हैं, उनकी वाणी तो है नहीं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय हैं, उनके वाणी है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। कीड़ा मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, उनके वाणी तो है लेकिन बोध नहीं है, अर्थबोध नहीं है कि क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। अब कहते एक मनुष्य ही महान पुण्य के उदय से एक मनुष्य ही है, उसमें भी कहते हैं कि बहुत से मनुष्य ऐसे हैं कि उनके वाणी तो है लेकिन मूक है, वे अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और कहते बहुत महान पुण्य के उदय से वाणी भी मिली, भाषा भी मिली और शब्द संपदा भी मिली। तो कहते ये इसका सदुपयोग करो, बोलते हुए भी नहीं बोलता, माने उसका सदुपयोग करो, जितना कम बोल सको उतना कम बोलो, ज्यादा बकर 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 मत करो। अब कोई सुनना भी नहीं चाह रहा, फिर भी बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे। तो कहते इतना मत बोलो, क्योंकि वाणी का बहुत बड़ा अंतरंग में प्रभाव पड़ता है, आत्मा में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जुबान मिली है तो महत्वपूर्ण नहीं जुबान इतनी, जुबान को सार्थक बना देना महत्वपूर्ण है, उसमें मिठास लाना, उसमें मधुरता लाना, क्योंकि वाणी की मधुरता ही सारे वातावरण में समरसता घोल देती है। और वाणी की कहते ना अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा कही, भावना में तो पढ़ लेती हैं लेकिन करते हुए ही हैं जो करना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि वह जो वाणी है, वह कहते हैं कि एक इतना बड़ा उसमें सामर्थ्य होती है वाणी में कि वह कटुक शब्द जो हैं, कठोर शब्द जो हैं, वे सारे वातावरण में कटुता पैदा कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। अच्छे मधुर वातावरण में भी कटुता पैदा कर देते हैं। और कहते हैं कि जो वाणी में ऐसी सामर्थ्य है कि वह मधुर वाणी एक अशांत वातावरण को भी शांत कर देती है और शांत वातावरण में को बौखला भी देती है। एक शब्द कह दिया ऐसा तो सारे बौखला गए, अरे तुमने क्या कह दिया, तुमने क्या किया है।
तो कहते एक ही शब्द ने तो करा था महाभारत, यही तो कहा था अंधों के अंधे होते हैं, और वह चुभ गई तीर की तरह और महाभारत खड़ा हो गया। तो कहते वाणी की मधुरता, वाणी में मधुरता लाने से बड़ा आकर्षण, वाणी में आकर्षण उत्पन्न होता है, बड़ी आकर्षित होती है वाणी। और कहते वाणी में एक, कहते वाणी में अमृत भी है और विष भी है। कहते कि वाणी में अमृत भी है विष भी है। एक बोलने से कहते हैं कि जीवा में अमृत बसे विष ही तिसके पास, एक बोले ते लाख ले एक ते लाख सहार। कहते जीवा में अमृत भी है और विष भी है। जीवा में एक, वाणी में एक ऐसा वशीकरण है कि वह सबको एक कर देता है और एक आवाज में सभी एक हो जाते हैं और एक ही आवाज में सभी बिखर भी जाते हैं। कहते एक वाणी में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि वह पानी में भी आग लगा दे। तो कहते हैं कि वाणी, क्योंकि इस जो तुम बोल रहे हो उसको विचार के बोलो। यदि एक बार विचार लोगे तो बार बार नहीं विचारना पड़ेगा। और तुमने लिया और लट्ठ सा पटक दिया, तो वही बात तो अच्छे से करनी थी। कहते वचन महत्वपूर्ण नहीं है, वचनों में जो छिपा हुआ अभिप्राय है, अर्थ है, वह महत्वपूर्ण है। उसको समझो, किस समय क्या बोलना, कैसा बोलना और क्या उसका क्या अभिप्राय है, ऐसा समझकर हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। क्योंकि वाणी का हमारे दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।